हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चंडीगढ़ लाइफस्टाइल वायलॉग्स चैनल। आज हम आए हैं आपको चंडीगढ़ के आइकॉनिक रोज फेस्टिवल में लेकर। ये होता है सेक्टर 16 रोज गार्डन में। ये सेक्टर 16 में लोकेटेड है और इसको हम अनदर नेम जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से भी जानते हैं। ये आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्क्स, गार्डन्स, ग्रीनरी देखने को मिलेगी। वैसे भी चंडीगढ़ जो है वो अपने इसी पार्क्स, गार्डन्स और ग्रीनरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और उन्हीं में से एक आइकॉनिक स्पॉट जो है वो रोज गार्डन है, जहाँ पे एवरी ईयर रोज फेस्टिवल होता है। ये चंडीगढ़ का एक ऐसा इवेंट है जिसमें नेचर, म्यूजिक, आर्ट और कल्चर सब एक साथ ब्लूम करता है, जो कि बहुत अमेजिंग लगता है। अगर आप नेचर लवर हो और फोटोग्राफी करना पसंद करते हो तो ये बहुत ही सिंपली एक पीसफुल सा फेस्टिव होता है, सो दैट कि आप यहाँ पर विजिट करें और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें और आपको बहुत ही अच्छी सी फेस्टिव वाइब्स भी मिलेगी यहाँ के। आज मैं आपको दिखाऊंगी फुल एक्सपीरियंस, एंट्री से लेकर के रोजेज, कल्चर प्रोग्राम्स जो होते हैं, फूड, क्राउड, शॉपिंग, किड्स जोन, इवनिंग शोज कैसे रहते हैं इसमें, और मैं अपना आपको इस ट्रिप का ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी। सो आप रिलैक्स और एंजॉय कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स के रोज देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि हम सिर्फ सोचते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रोज के कलर्स होते हैं आमतौर पे, बट आपको इस गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स मिलेंगे, वो भी रोज के। जैसे येलो, वाइट, लेवेंडर, ऑरेंज, मल्टी कलर, हाइब्रिड रोजेस और बहुत सारे कलर्स। हर रोज के साथ उसके नाम और उसकी कैटेगरी लिखी होती है। बेस्ट रोजेस और जो जितने भी इधर रोज हैं वहाँ, इवन यहाँ पे कंपटीशन भी रहता है रोज का। तो आप यहाँ पे हमें अवार्ड विनिंग रोजेस भी देखने को मिलते हैं कि कौन से रोजेस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो फोटोग्राफी लवर्स हैं वो इस प्लेस का पूरी तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। लेकिन अगर वो मॉर्निंग आवर्स में आए तो बहुत भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फोटोज बहुत अच्छी आएंगी, बहुत क्लियर आएंगी। मॉर्निंग टाइम पे ये गार्डन जो है बिल्कुल डिफरेंट ही वाइब करता है। फ्रेश एयर रहती है, सॉफ्ट सी सनलाइट और रोज के फ्रेग्रेंस तो कुछ अलग ही लेवल का लगता है। बेसिकली रोज फेस्टिवल जो है एशिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, जो कि लार्जेस्ट रोज गार्डन में होता है। यहाँ पे आपको 1600 प्लस रोज की वेराइटीज देखने को मिलेंगी। और अगर हम एरिया की बात करें तो ये 30 प्लस एकड़ एरिया स्पेस है। ये फेस्टिवल मोस्टली फरवरी में होता है और यूजुअली 3 डेज के लिए रहता है। और अब इस तरह इसमें आपको इसमें कोई चार्जेस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एंट्री कर सकते हो। पार्किंग भी अवेलेबल है, रश का इशू ना हो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ही आइए, बिकॉज पार्किंग के लिए आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बिकॉज उस टाइम पुलिस वगैरह सारी मैनेजमेंट करने के लिए जो पार्किंग है वो थोड़ा दूर ही करवाती हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब पैदल चलना पड़ेगा। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप आके थोड़ा सा आगे पैदल आके पार्क में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको पार्किंग का या अपने व्हीकल की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसी को कहाँ रखना है। जैसे कि हम एज सुन एज एंटर करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें शो होगी वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। हर तरफ आपको रोजेज, डिफरेंट वैरायटी के शेप्स, साइज और कलर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको रोज के डिस्प्ले दिखाई देंगे जिसमें उसका नाम बताया जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स बताई जाएंगी। अगर मैं क्विक हिस्ट्री की बात करूं गाइस, तो रोज फेस्टिवल जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। मेन मोटिव इसका ये था कि जो नेचर है उसके साथ पब्लिक को इंटरेक्ट कराया जाए और प्रमोट किया जाए नेचर को। इसी वजह से आज की डेट में जो ये रोज फेस्टिवल है ये नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट फ्लोरल फेस्टिवल बन चुका है, जहाँ पे लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तक से आते हैं। यहाँ रोजेस को कैटेगरीज में शो केस किया जाता है। हाइब्रिड, फ्लोरबुंडा, मिनिएचर, क्लिम्बर, फ्रेग्रेंस कैटेगरीज में देखा जाता है।
ओल्ड वर्ल्ड रोजेस भी देखे जाते हैं और बहुत सारी कैटेगरीज में एक रोज को डिटेलिंग की जाती है। और आप ये सब डिटेल्स देखने में रोज के बारे में बहुत मजा आता है, हमें काफी नॉलेज मिलती है कि हम जिन रोज को देख के खुश होते हैं या उनकी फ्रेग्रेंस हमें इतनी अच्छी लगती है, एक्चुअल में उनके बारे में जानने में और भी ज्यादा मजा आता है। फेस्टिवल सिर्फ फ्लावर्स के लिए नहीं होता है, यहाँ पे आपको कल्चरल स्टेज परफॉर्मेंस भी मिलेंगी जिसमें फोक, भांगड़ा, गिद्दा, क्लासिकल और बैंड्स भी होते हैं। एनर्जी तो यहाँ नेक्स्ट लेवल ही दिखेगी आपको। जिस टाइम कल्चरल प्रोग्राम होता है वो इवनिंग में रहता है। यहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये मतलब आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हो, ओल्ड एज वालों को लेके आ सकते हो। यहाँ पे आपको किड जोन देखने को मिलेगा, फेस पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और डिफरेंट डिफरेंट किड्स की कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। तो एक तरह से ये आपकी परफेक्ट फैमिली आउटिंग रहती है। आपको यहाँ पे क्लासिक चंडीगढ़ फेस्टिवल स्नैक्स तक मिल जाते हैं, जैसे गोलगप्पा, टिक्की, चाट, चाप, कुल्फी, मोमोज और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स। अगर आप यहाँ पे घूमते घूमते थक गए हो तो फिर आप अपना मील भी इंजॉय कर सकते हो, स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको शॉपिंग के स्टॉल्स भी लगे हुए दिखेंगे जहाँ पे हैंडक्राफ्ट, बैग्स, ज्वेलरी, प्लांट्स और होम डेकोरेशन के मिनी एग्जीबिशंस यहाँ पे शो होते हैं। रोज फेस्टिवल हर साल कंपटीशन में काफी सारी कैटेगरीज में देखे जाते हैं, जैसे रोज का कंपटीशन होता है, रंगोली का कंपटीशन होता है, फ्लावर्स की किस तरह से अरेंजमेंट की जा रही है उसका कंपटीशन रहता है, प्लस फोटोग्राफी का भी कंपटीशन रहता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स की कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स भी नजर आएंगी। इवनिंग में फेस्टिवल में लाइटनिंग जब ऑन हो जाती है तो पूरा गार्डन जो है ना एकदम से स्पार्कल सा लगता है। तो नाइट कॉन्सर्ट भी होते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज, सिंगर्स परफॉर्म करते हैं। तो जो भी आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं उनको लोग देखने के लिए आप लोग सब यहाँ पे आ सकते हो। मुझे पर्सनली रोज गार्डन कुछ अलग सा ही सूथिंग सा वाइब करता है, बिल्कुल क्लीन है, ग्रीनरी है, एकदम काम सा लगता है। तो मतलब अगर हम रेगुलर के अपने हेक्टिक शेड्यूल को छोड़ के अपने को थोड़ा सा टाइम नेचर को कनेक्ट करने के लिए दें तो ये आपके लिए एक ब्रेक्स टाइप का हो जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल बेस्ट स्पॉट है आपके लिए। आप यहाँ पे बिल्कुल जाइए, मिस मत कीजिएगा। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें गाइज, तो इसकी लोकेशन जो है सेक्टर 16 में है, चंडीगढ़। जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से भी आप लोकेशन पूछ सकते हैं। मोस्टली आपको फरवरी के एंड में ही ये फेस्टिवल मिलेगा। वैसे आप रोज गार्डन मतलब 365 डेज कभी भी जा सकते हो, रोज रोज देख सकते हैं आप। बस फेस्टिवल जो है वो आपको फरवरी में मिलेगा और टाइमिंग जो है एंट्री का वो 10 AM से लेके 9 PM तक है। आपको एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो कौन कौन यहाँ जा सकता है, फैमिलीज जा सकते हैं, कपल्स जा सकते हैं, किड्स जा सकते हैं, टूरिस्ट बहुत दूर दूर से और अदर स्टेट से भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं इवन। अब अगर हम आपके कुछ चाइनीज स्नैक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स भी मिलेंगे। और अगर आपको कुछ ड्रिंक्स लेनी है तो आप कॉफ़ी ले सकते हो, शेक्स ले सकते हो, इवन आइसक्रीम्स भी मिल सकती हैं आपको, कुल्फीज भी मिल सकती हैं। तो आप मतलब डेजर्ट भी इंजॉय कर सकते हो, जो भी आपको खाना पसंद हो। प्लस आप अपने फैमिली के साथ आओ, यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ये बिल्कुल ही सेफ एनवायरनमेंट है। हाँ, एवरी इवनिंग जो है रोज फेस्टिवल की वाइब्स डिफरेंटली चेंज हो जाती है जब हम लाइव म्यूजिक देखते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं और गार्डन एकदम जगमगा सा जाता है और बहुत सारा क्राउड देखने को मिलता है। तो नाइट के जो शोज रहते हैं ना, उनका एनर्जी लेवल कुछ नेक्स्ट ही हो जाता है, एकदम से बिल्कुल अलग सी वाइब हो जाती है, एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाता है। सारे क्राउड का, यूथ का, किड्स का जोश जो है बिल्कुल हाई हो जाता है। और अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं बिफोर विजिट, तो आप इधर कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के आ सकते हो, वाटर बॉटल लेके आ सकते हो। और अगर आपको फोटोग्राफ्स लेनी है तो आप अर्ली मॉर्निंग आओ, ताकि फोटोग्राफ्स जो है बहुत अच्छे से आप क्लिक कर सको। और अगर आपको शोज देखने हैं तो आप इवनिंग में आइए।
प्लस आप अपने साथ कुछ भी लेके आ सकते हो, यूपीआई भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कैश भी यूज कर सकते हो, बट आपको गार्डन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो मस्ट भी हैं। शायद वो हमारे लिए और हमारे गार्डन के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसेस जो हैं वो फेस्टिवल साइड के अकॉर्डिंग होते हैं। हर वैरायटी में आपको यहाँ पे शॉपिंग करने को भी मिलता है और आपको खाने को स्नैक्स भी मिलते हैं, तो प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। प्लस अगर आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो जो रश का टाइम होता है, लंच टाइम पर थोड़ा सा रश रहता है। अगर आप वहाँ पे मील ट्राई करना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आना चाहते हैं, तो अगर आपको फोटोग्राफी के लिए आना है तब तो आप मॉर्निंग टाइम आइए। अगर आपको म्यूजिक और लाइटनिंग देखनी है तो आप इवनिंग में आ सकते हैं। और आप फोटोग्राफी में रोज के बेड्स को फोटोग्राफ कर सकते हैं, जो उधर वॉकवेज बने हुए हैं उनकी फोटोग्राफी ले सकते हैं, फेस्टिवल के जो आर्ट इंस्टॉलेशन किए गए उनकी फोटोग्राफी ले सकते हैं। इवन आप जो नियॉन में साइन बोर्ड्स बने हुए हैं जो जगमगाते हैं रात को, उनकी भी फोटोग्राफी ले सकते हैं। तो गाइज अपना फोन जो है ना वो चार्ज ही रखना फिर तो। और कुछ और प्रो टिप्स दें तो कोशिश करिएगा कि आप वीकडेज में हैं, बिकॉज वीकेंड जो है बहुत ज्यादा रश रहता है। और अगर आपको पार्किंग के लिए एरिया चाहिए तो 16 का स्टेडियम है, उसके साइड में आपको पार्किंग मिल सकती है। और बच्चों के लिए आप स्नैक्स कुछ घर से कैरी कर भी सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। बाकी आपको अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्लस क्लीनलीनेस पे भी ध्यान रखना है कि गार्डन में हम कुछ भी गंद वगैरह या पॉलिथीन्स वगैरह ना फेंके, ताकि हमारा गार्डन क्लीन ही रहे, जैसा हम देखने गए थे वैसे ही सुंदर लगे। प्लस ये था हमारा रोज फेस्टिवल का पूरा कंप्लीट क्विक व्यू। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो चंडीगढ़ का जो ये फेस्टिवल है, विदाउट इस फेस्टिवल के, रोज फेस्टिवल के, चंडीगढ़ का कल्चरल कैलेंडर कंप्लीट ही नहीं होता। बिकॉज ये बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ पे मतलब सारे एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, चिल करते हैं, कपल्स आते हैं, वो वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने साथ एक दूसरे का टाइम स्पेंड करते हैं। प्लस आपको मतलब यहाँ पे हर सब कुछ मिलता है एक ही प्लेस पे। नेचर के साथ कनेक्ट होते हो, कल्चर के साथ कनेक्ट होते हो, फूड, म्यूजिक, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप नियर बाय किसी सिटी में हो और अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो आप चंडीगढ़ में अवेलेबिलिटी आपकी हो सकती है, तो आप इसे मिस मत करना। और फरवरी में हो तो खास करके। वैसे रोज गार्डन आप एंजॉय करने आ सकते हो, फ्लावर्स तो आपको देखने को तब भी मिलेंगे, बट फेस्टिवल जो है वो फरवरी में रहता है। सो गाइज ये था हमारा एक क्विक ओवरव्यू रोज फेस्टिवल के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत। और कमेंट करके प्लीज आप एक बार बताइए आपको शोज देखना इम्पोर्टेंट है या आपको रोजेस को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और नेक्स्ट इस टाइम फिर हम इसको वायलॉग को रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वायलॉग में मिलेंगे। देन कीप एक्सप्लोरिंग। इफ यू एंजॉय दिस वायलॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वंस अगेन। और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि फेस्टिवल में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। सी यू इन द नेक्स्ट वायलॉग। बाय गाइज, थैंक यू सो मच।